बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जुमेरात की नाइट की वीडियो है जिसमें मैं पहले रात को किचन जब साफ़ करती हूँ तो पूरा किचन क्लियर करके सोती हूँ। मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि रात में मैं कोई सिंक वगैरह में बर्तन छोड़ दूँ, वरना सुबह मुझे बहुत उलझन होती है और मूड भी ख़राब हो जाता है। तो फिर जो है ना, मैं पूरा किचन क्लियर करती हूँ अच्छी तरह से, साफ़ सुथरा करके, वाइप करके, सब करके फिर मैं सोती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फिर मैं रात के खाने के बर्तन वॉश करके रख रही हूँ। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हुए जुम्मे के लिए जो है सौदा लेकर आ गए थे, क्योंकि जुम्मे को हमारे पास बनती है बिरयानी। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ना ज़्यादातर जुम्मे के दिन घरों में पुलाव और बिरयानी ही एहतमाम से बनती है। तो यहाँ मैं चिकन धो रही हूँ और फिर मैं इसे धो के अच्छी तरह से, जब पानी इसका ड्रेन आउट हो जाएगा तो फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये देखें, मैं छन्नी में डाल के जो है चिकन को वॉश करती हूँ, क्योंकि जो भी उसकी गंदगी और यानी जो रेशा वगैरह होता है ना, वरना फिर वो नाली में फंस जाता है। फिर ये है सुबह का टाइम। तो ये देखें कितनी अच्छी सुबह है और माशाल्लाह से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का ये जो व्यू है, तो जो भी मेरे घर से व्यू नज़र आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह की किरणें। और फिर यहाँ पे मैं सेला चावल भिगा रही हूँ बिरयानी के लिए। शादी से पहले ना मेरे मैके में बासमती चावल इस्तेमाल होता था बिरयानी के लिए, जो अच्छा वाला बासमती राइस होता है। लेकिन ससुराल में जब शादी होकर आई हूँ तो वहाँ मैंने सेला चावल इस्तेमाल होते हुए देखा। तो इसे पकाने से 2 से ढाई घंटे कबल जो है भिगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये फूल के ना डबल हो जाता है। और अच्छा चावल है तो फिर मैंने देखा इसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, कंकड़ तो नहीं है, फिर मैंने इसे भिगा दिया। और बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे तो फिर उन्होंने कल की जब मेरी वीडियो देखी कि उसमें मैंने इतना मज़े का सैंडविच बना के खाया है, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें भी वैसे ही सैंडविच चाहिए। वैसे मैं उनको बना के, मैंने कहा ना मैं देती रहती हूँ, तो फिर आज उनकी डिमांड पे फिर से ये सैंडविचेस बन रही हैं। तो देखें, मैंने इस तरह स्लाइसर से बिल्कुल पत्ते पत्ते स्लाइस कर लिए थे आलू के, और फिर इस तरह तवे पे फैला के उनको शैलो फ्राई कर लिया है। यही इस तरह के आइडियाज़ होते हैं। अब इंशाल्लाह मेरे पास चीज़ नहीं है, मैं चीज़ भी मंगाऊंगी और फिर जो है इसी तरह फिर मैं चीज़ सैंडविचेस भी इसमें आपको भी बना के दिखाऊंगी। और फिर मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी, तो फिर उन्हें भी बना के खिलाऊंगी। चीज़ भी वैसे अब प्राइस डबल हो गई है चीज़ की। मैं फूड मार्ट पे चेक कर रही थी, तो अक्सर मैं होम डिलीवरी करवा लेती हूँ। तो अब मैं देख रही थी कि चीज़ की प्राइस भी जो है डबल हो चुकी है। और यहाँ मैंने केचप, फजीता और बटर लगा दिया था ब्रेड पे, और इसी तरह फिर मैंने इसे सैंडविच मेकर में बंद करके रख दिया। और यहाँ फिर मैं टेबल को भी साफ़ कर रही हूँ। और ये मैंने टेबल के साथ ना ये रैक लगाया हुआ है जिस पे जैम, चॉकलेट स्प्रेड, नीडो और स्पून का स्टैंड है, काले मिर्च, नमक, ये सब मैंने इस तरह रैक में लगा के इस तरह रख दिया है क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास बैठ के जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एक्सेस में हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये रैक लगवा दिया इधर। और फिर मैं टेबल को भी साफ़ कर रही हूँ। फिर इसी तरह मैंने बाकी रूम्स की भी सफाई कर दी। हाँ, डिटेल में इसलिए नहीं कर सकी कि जुम्मे के दिन बहुत काम होते हैं। और देखिए, बर्तन मुझे अभी सब धोने हैं, काउंटर भी क्लियर करना है, और उसके बाद फिर मुझे कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है स्वीट डिश बना के फ़ारिग हो जाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ सवैयों का मीठा। उसके लिए मैंने एक पतीली ली है और इसमें मैंने पौन कप तेल डाल दिया है। और फिर इसमें मैं 4-5 छोटी इलायची के दाने कूट के डाल दूँगी। लाइट गई हुई है, प्लीज़ थोड़ी सी जो है, अगर इसमें डिम लग रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हैदराबाद में आपको पता है कितनी लोड शेडिंग होती है। तो इसके साथ ही मुझे ना ये वीडियो बनानी होती है। अब जो है मैंने सवैयों का पैकेट लिया है और इसमें से मैं जो है पाव सिर्फ सवैयाँ छोड़ दूँगी और बाकी पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दूँगी। फिर मैं सवैयों को अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगी तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप दूध। 1 कप दूध मैंने इसलिए डाल दिया है कि थोड़ी सी ना सवैयाँ जब गल जाएंगी, तेज़ आंच पे फिर मैंने इस तरह देखें पकाऊंगी। और जब दूध खुश्क हो जाएगा तो फिर मैंने इसके अंदर 2 पिंच जर्दे का कलर शामिल कर दिया। अभी भी देखें दूध इसमें है, बिल्कुल खुश्क नहीं किया मैंने। अब मैंने इस टाइम पे बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, धीमी आंच। और फिर इसके अंदर मैंने जो है 1 कप चीनी भर के डाल दी है और फिर आधा कप पानी, और इसे दम पे रख दिया बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। अब देखें, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। ये देखें कितनी अच्छी, शाइनी और मज़े की लग रही हैं। इसके बाद फिर मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ मैंने पैन लिया है और इसमें मैंने लिया है ऑयल। मैंने
पौन कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने चिकन डाला है, अदरक लहसुन डाला है और फिर मैं चिकन को अच्छी तरह से भून के 5-10 मिनट के बाद निकाल लूँगी। फिर इसी ऑयल में मैं प्याज का मिक्सचर डाल दूँगी, जो है 3 मीडियम साइज़, जिन्हें मैंने जग में ब्लेंड कर लिया था और फिर मैंने ऑयल में डाल दिया है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि बर्तन छोटा पड़ रहा है, तो फिर मैंने प्याज को पतीले में शिफ्ट किया। अब इसमें मैंने दही और टमाटर, दही लिया था 1 कप और टमाटर लिए थे 3, उनको मैंने ब्लेंड किया और फिर इसमें डाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने चिकन डाल दी जो भून के मैंने पहले से रखी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ये सब मसाले आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, फिर इसके बाद हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ये देखें। अब आप जो है अपने जायक़े के हिसाब से ये सब इसमें शामिल कीजिएगा। फिर मैंने इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगी कि हमारे मसाले जल ना जाएं। बिल्कुल सिंपल बिरयानी और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली बिरयानी है। इसमें मैंने कोई पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। फिर यहाँ पे मैं अदहन का पानी रख रही हूँ, जिसमें मैंने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग, 6 से 7 अदद साबित काले मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात के पत्ते। जब ये पानी बॉईल होगा तो फिर इसमें मैं चावल भी डाल दूँगी। हाँ, नमक भी डाला था मैंने अदहन के पानी में 2 टेबल स्पून। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारा बिरयानी का जो ख़ोरमा है वो तैयार हो गया ऑलमोस्ट। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, लेमन जूस डाल दिया, तेल ऊपर आ गया है। अब फिर मैं दोबारा इसमें इस स्टेज पे गरम मसाला शामिल करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं चेक भी कर रही हूँ कि मसाला बराबर है या नहीं, तो मुझे मिर्ची कम दिख रही थी, मिर्ची और नमक कम दिख रहा था, तो मैंने और डाल दिया और गरम मसाला भी डाल दिया इसमें। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बिरयानी बहुत पसंद आएगी। अब जो है ये देखें, चावल मैंने निथार दिए थे और अब मैं इनकी लेयरिंग कर रही हूँ। पहली लेयर मैंने डाल दी और तेज़पात के पत्ते मैं अलग कर दूँगी। फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी अपना बिरयानी का ख़ोरमा। ये आप अच्छी तरह से फैला लें इस पर। इस स्टेज पे मेरे पास धनिया पुदीना अवेलेबल नहीं था, वरना मैं ज़रूर धनिया पुदीना इसमें शामिल करती हूँ इस स्टेज पे, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ना हो तो आप उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। और ये फिर मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालती हूँ। हाँ, आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाट मसाला मैंने डाल दिया इसके ऊपर, फिर मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी और बाकी फिर बचे हुए चावल भी इसके ऊपर डाल दिए। और फिर जो मैंने बिरयानी का जो मसाला थोड़ा सा रोका था ना, जो आखिर में तेल रह गया था, अब वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं, लेकिन मेरे इस तरीक़े से बनाने वाली बिरयानी को ना मेरे ससुराल में बहुत पसंद किया जाता है। और ये दूध और ज़र्दे का रंग मैंने मिक्स करके रखा हुआ था, तो फिर ये मैंने ऊपर से डाल दिया और सबसे ऊपर मैंने डाल दिया लेमन जूस। तो बस अब हम बिरयानी को दम पे बिल्कुल हल्की आंच पे मैं रखती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। और वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई जब मैं इसे डिश में निकाल रही थी। ये देखें कितनी मज़ेदार बिरयानी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ अपने कपड़े प्रेस करने। कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैंने टेबल भी अरेंज कर दी थी। और ये रही हमारी बिरयानी और सवैयों का मीठा। सवैयों का मीठे के ऊपर आप जिस ड्राई फ्रूट से चाहें उसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब जो है मैंने मियाँ और बच्चों को बुला लिया कि भाई आ जाओ, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी। नमाज़ वगैरह से मैं फ़ारिग हो चुकी थी। उस दिन आप नमाज का भी एहतमाम करें और सूरह कहफ भी ज़रूर पढ़ा करें, बहुत सवाब है इसका। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। प्लीज़ इस मेहनत से बनाई गई वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।